हेलो स्टूडेंट्स। कल भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया और उसको लागू कर दिया गया है। वो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 का है। ये कोरोना से पहले की जो परिस्थितियां हुई थी, इसमें 2019 में ये पारित कर दिया गया था, लेकिन लागू कल की डेट में यानी कि आपका 11 मार्च 2024 को ये गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। अब ये CAA है क्या? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 हमारे देश में नागरिकता देने के लिए जो अधिनियम बना हुआ है वो यानी कि 1955 का है। इस अधिनियम में यह है कि हमारे देश के जो नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है और किसी भी यानी कि नागरिक की नागरिकता किस प्रकार से समाप्त हो सकती है, इस प्रकार के प्रावधान हैं। तो इसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति यदि एक लंबे समय तक यहाँ पर रहता है और वो यानी कि रहने की परमिशन नहीं लेता है, यानी कि उसको वीज़ा नहीं मिलता है, किसी भी स्थिति में यहाँ रह रहा है, तो वो अवैध माना जाएगा और उसको यानी कि कैद भी हो सकती है और उसको निर्वासित किया जा सकता है। तो इस संशोधन को करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे देश का जो बंटवारा हुआ था उस समय नागरिकता का ये प्रावधान था कि जो जिस देश में यानी कि सीमाओं में है वहाँ पर यानी कि रुक गया था, उस देश का नागरिक माना गया था। यानी कि भारत के जिस समय निर्माण हुआ उस समय से यानी जो नागरिक थे वो भारत के नागरिक माने गए और फिर जिनका जन्म भारत में हुआ वो यानी कि भारत के नागरिक माने गए, या फिर यानी कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा या देशीकरण के द्वारा यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी नागरिकता यहाँ सुनिश्चित कर सकता है। जब यानी कि हमारे देश का बंटवारा हुआ यानी कि भारत से पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश भी बना, इन दोनों देशों में जो अल्पसंख्यक हिंदू थे उनकी स्थिति कहीं ना कहीं खराब हो गई। अब उनको मजबूरी में वहाँ पर रहना था, लेकिन उस पीड़ा को समझते हुए भारत सरकार ने ये CAA लागू किया, जिसके तहत आज यानी कि 3 पड़ोसी देश यानी कि आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों के नागरिकों को जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, उसमें 6 समुदाय के, जिसमें आपका हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी, इन 4 धर्म के लोगों को यानी कि भारत में नागरिकता दे दी जाएगी। इसके लिए यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उनको यहाँ पर नागरिकता उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद दे दी जाएगी। अब इसमें एक भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि इस अधिनियम को बनने से यानी कि कई लोगों की नागरिकता खत्म हो जाएगी। श्रीमान, ये नागरिकता खत्म करने का नहीं है, बल्कि यानी कि पड़ोसी देशों से आए हुए अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। यहाँ पर किसी भी नागरिक की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। तो ये 31 दिसंबर 2014 से पहले के जो लोग यहाँ रह रहे होंगे, किस डेट को? 31 दिसंबर 2014 से पहले से अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के प्रवासी नागरिकों को देना है। उससे पहले के होंगे, उसके बाद के नहीं, ध्यान रखना। और इसमें प्रावधान ये है कि तीनों देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी देश के लिए अभी यानी कि नहीं परमिशन दी गई, सिर्फ 3 देशों के लिए ही है, क्योंकि ये ज़्यादातर यानी कि ऐसे नागरिक हैं जो कहीं ना कहीं भारत की जो आपका विभाजन की विवशता थी उससे पीड़ित रहे हैं और वहाँ पर उनके साथ कहीं ना कहीं अत्याचार हुआ है उन देशों में, तो वो यहाँ आकर के रहने लगे उनको नागरिकता देने के लिए। तो ये आपका विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट देगा, क्योंकि ये 2 अधिनियम ऐसे हैं यदि इनका पालन किसी भी विदेशी ने यहाँ नहीं किया भारत में, तो वो यानी कि अवैध उसकी घुसपैठ मानी जाएगी, अवैध वहाँ पर यानी कि निवास माना जाएगा, तो इससे उसको छूट दी जाएगी। मतलब यह है कि वो अब यानी कि भारत का नागरिक होने के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें संशोधन किया गया है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है, बिल्कुल, और यानी कि CA या कोई भी कानून इसे छीन नहीं सकता है। CA का मतलब यह है कि नागरिकता समाप्त नहीं की जा रही है, लोगों को नागरिकता दी जा रही है। ठीक है। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से
अधिक रखी गई। इसके तहत जो नागरिकता मिल जाएगी उसको 5 साल से अधिक समय तक यहाँ रहने की यानी कि परमिशन हो जाएगी। उसके बाद उसको आगे एक्सटेंड भी किया जाएगा, लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। गृह मंत्रालय की यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी इसमें प्रारंभ हो चुके हैं। थैंक यू। आपको जानकारी कैसी लगी इसको ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।